आगे बढ़ेंगे और देखिए क्या चुनाव लड़ने की उम्र घटेगी। चुनाव लड़ने की उम्र घटाने पर विचार सरकार कर रही है। देश की 65% युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। कई राजनीतिक दल भी इसके पक्ष में है। दल तर्क ये दे रहे हैं कि नगर निगम परिषद में चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल, तो फिर विधानसभा लोकसभा के लिए 25 साल क्यों? ये तर्क दिया जा रहा है दलों की तरफ से। अब सूत्रों के मुताबिक केंद्र कर रही है इस बारे में गंभीरता से मंथन। अब देखना ये होगा कि क्या चुनाव लड़ने की उम्र घटेगी, क्योंकि इसको लेकर सभी दल जो हैं वो सहमत कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने दलों की तरफ से अपने अपने तर्क भी दिए जा रहे हैं और तर्क तमाम उनकी तरफ से दिए गए, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। चुनाव लड़ने की उम्र घटाने पर सरकार विचार कर रही है। देश की जो 65% युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब कई राजनीतिक दल भी इसके पक्ष में आ गए हैं। दल ये तर्क दे रहे हैं कि नगर निगम परिषद में चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल, तो फिर विधानसभा लोकसभा के लिए 25 साल क्यों है? अब सूत्र ये बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है कि केंद्र इस बारे में गंभीरता से मंथन कर रही है। और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा के पूरे हो चुके हैं 94 दिन। अब कांग्रेस के लिए इंतजार का फल मीठा होता दिख रहा है। 4 साल बाद उत्तर भारत की हिंदी पट्टी से आई है खुशखबरी। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है, क्योंकि हिमाचल में 90% से ज्यादा आबादी हिंदू है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल से कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस जीत पर यात्रा का असर जरूर नजर आ रहा है। यात्रा के माध्यम से राहुल की हिंदुवादी छवि को दर्शाया जा रहा है। यात्रा मार्ग में ज्यादातर पोस्टर हिंदुवादी छवि दिखाने वाले नजर आ रहे हैं। टूटे मनोबल के बीच संगठन को भी एकजुट लाने में कामयाब राहुल गांधी होते दिख रहे हैं, और यही कोशिश भी राहुल गांधी की है। क्योंकि अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो उसकी अलग अलग जो तस्वीरें सामने आती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन को मजबूत करते हुए बयां भी कर रही है। आगे बढ़ेंगे। पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में मिल रहे करीब 23% पैक्ड फूड की गुणवत्ता खराब है और इन्हें बनाने वाली कंपनियों को छोड़ दिया जाता है जुर्माना लगातार ये कंपनियां ऐसे फूड बनाती रहती हैं। लेकिन FSSAI ने वित्त वर्ष 2021-2022 में देश भर से लिए थे सैंपल, और 1,44,000 खाद्य पदार्थ के नमूनों की जांच की गई। इनमें से 33,000 नमूनों में गड़बड़ी मिली। अब जबकि 16,582 नमूने की गुणवत्ता घटिया स्तर पर थी। 11,000 से ज्यादा नमूने बेचे जा रहे थे गलत ब्रांड नाम से। और इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप पैक्ड फूड के आदी हैं तो फिर आपको सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि बाजार में मिल रहे जो पैक्ड फूड हैं 23% पैक्ड फूड की गुणवत्ता बेहद खराब है, ये पता चला है। इन्हें बनाने वाली कंपनियों को सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है, कोई कार्रवाई इसके बाद नहीं होती है। लेकिन FSSAI ने वित्त वर्ष 2021-2022 में देश भर से सैंपल कलेक्ट किए थे, सैंपल लिए थे, जिसमें से 1,44,000 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की गई। अब इनमें से 33,000 नमूनों में गड़बड़ी मिली, जबकि 16,582 नमूने की गुणवत्ता बेहद घटिया स्तर की थी। 11,000 से ज्यादा नमूने बेचे जा रहे थे गलत ब्रांड नाम से, ये भी जानकारी मिली है। और सवाई माधोपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। और खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलकर करती है विकास का हल्ला। हम मानते हैं कि कांग्रेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कमजोर, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया जब उनसे खास बातचीत फर्स्ट इंडिया ने की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, कांग्रेस की जो योजना है उसी का नाम बदल कर विकास का हल्ला भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। लेकिन हम ये मानते हैं कि कांग्रेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कमजोर है, ये जयराम रमेश ने कहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। उत्तरी रिंग रोड को लेकर बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। LAC-1 के लिए रिंग रोड ने मंजूरी मांगी है। जिला कलेक्टर से मंजूरी मिलते ही भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जयपुर की कनेक्टिविटी के चलते लंबाई में बदलाव, और उत्तरी रिंग रोड की लंबाई अब 46 की जगह 44 किलोमीटर होगी। NHAI करीब 391 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगा। भूमि अधिग्रहण पर
खर्च किए जाएंगे 1300 करोड़ रुपए। उत्तरी रिंग रोड के निर्माण पर खर्च होंगे करीब 1900 करोड़ रुपए। एक टोल और दिल्ली रोड पर बनेगा एक फुल क्लोवर लीफ और साथ ही साथ और इस महीने के अंत तक मंजूरी मिली तो अगले महीने टेंडर किए जाएंगे। तो ये बेहद अहम जानकारी। उत्तरी रिंग रोड को लेकर ये बड़ी खबर है, इसको लेकर तैयारी भी चल रही है और क्योंकि टेंडर की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। तो जयपुर की कनेक्टिविटी के चलते लंबाई में बदलाव की बात भी सामने आ रही है। उत्तरी रिंग रोड की लंबाई अब 46 की जगह 44 किलोमीटर होगी। NHAI करीब 391 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगा। भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे 1300 करोड़ रुपए और उत्तरी रिंग रोड के निर्माण पर खर्च होंगे करीब 1900 करोड़ रुपए। एक टोल और दिल्ली रोड पर बनेगा एक फुल क्लोवर लीफ और इसी महीने के अंत तक मंजूरी मिली तो अगले महीने टेंडर किए जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब वन्य जीवों को लिया जा सकेगा गोद। जी हां, वन विभाग पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वन्य जीवों को गोद ले सकेगा, इसकी तैयारी चल रही है। लिए गए वन्य जीव की देखभाल के लिए करना होगा भुगतान। हालांकि वन विभाग को उम्मीद है कि वन्य जीवों को गोद लेने आगे आएंगे पशु प्रेमी। प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल के निर्देश पर पहल की जा रही है और कई वन्यजीव प्रेमी और NGO ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद। हालांकि इसके लिए भुगतान भी करना पड़ेगा, ये भी तैयारी की गई है। तो बेहद अहम खबर हो जाती है क्योंकि वन्य जीवों को गोद लिया जा सकेगा, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और वन विभाग पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वन्य जीवों को गोद ले सकेगा और इसके लिए वन्य जीव की देखभाल के लिए भुगतान भी करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वन्य जीव आपको अगर गोद लेना है तो उसके लिए आपको भुगतान फिर करना पड़ेगा। वन विभाग को उम्मीद है कि वन्य जीवों को गोद लेने आगे आएंगे पशु प्रेमी। प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल के निर्देशन पर पहल की गई है और कई वन्य जीव प्रेमी और NGO ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद। और देखिए, जयपुर जंक्शन पर करोड़ों खर्च, दुर्गापुरा में सुविधाएं नहीं। रेलवे प्रशासन इन दिनों स्टेशनों का एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास कर रहा है। जयपुर जंक्शन और 2 उप नगरीय स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। गांधीनगर और खातीपुरा स्टेशन का भी निर्माण हो रहा है। इन स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुर्गापुरा स्टेशन पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। दुर्गापुरा स्टेशन पर कई महीनों से बंद पड़ी है लगेज स्कैनिंग मशीन। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर यात्रियों के लिए टॉयलेट सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यात्रियों को ओवरब्रिज चढ़ते हुए टॉयलेट के लिए आना पड़ता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कई अन्य मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही दुर्गापुरा स्टेशन पर। तो लोगों को फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती है और इसके लिए कई बार हमने देखा है कि शिकायत भी की जाती है। खर्चा तो बहुत हो रहा है लेकिन खर्चे के हिसाब से वो सुविधाएं नहीं नजर आ रही हैं जो यात्रियों को मिलनी चाहिए। रेलवे प्रशासन इन दिनों स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास तो कर रहा है लेकिन जयपुर जंक्शन और 2 उप नगरीय स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। गांधीनगर और खातीपुरा स्टेशन का भी निर्माण हो रहा है। इन स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो दुर्गापुरा स्टेशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुर्गापुरा स्टेशन पर कई महीनों से लगेज स्कैनिंग मशीन बंद पड़ी है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर यात्रियों के लिए टॉयलेट सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे में यात्रियों को ओवरब्रिज चढ़ते हुए टॉयलेट के लिए आना पड़ता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कई अन्य मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही दुर्गापुरा स्टेशन पर। और देखिए, अलवर के कलाकंद को जल्द मिल सकता है GI टैग। जी हां, जिला कलेक्टर ने टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की है। विशिष्ट स्वाद के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है कलाकंद। वाणिज्य मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड में प्रक्रिया शुरू की गई है। अब उत्पादकों को अच्छी कीमत के साथ फायदा मिलेगा। तो अलवर के कलाकंद को जल्द मिल सकता है GI टैग, ये जानकारी मिल रही है। जिला कलेक्टर ने टैग दिलाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी कर दी है। अब इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि विशिष्ट स्वाद के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है कलाकंद, जिसको GI टैग जल्द मिल सकता है। इसके लिए कोशिश भी की जा रही है और तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड में प्रक्रिया शुरू की गई है। उत्पादकों को अच्छी कीमत के साथ फायदा मिलेगा।